लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 59% से ज्यादा मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ। 5वें चरण में पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली और कुछ बूथ पर तो ईवीएम में खराबी की खबरें भी सामने आई। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि साल 2019 से ज्यादा इस बार मतदाताओं ने वोटिंग की है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। पांचों चरण में लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोमवार को हुए 5वें चरण की वोटिंग में 59.14% मतदान हुआ। जानकारों की माने तो पिछले 4 चरण में 2019 के मुकाबले इस बार 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि इस बार पहले 4 चरण में 45.1 करोड़ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि कुल मतदान 66.95% हुआ। वहीं 2019 के पहले चरण के बाद 42.6 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी, जबकि 68.15% मतदान हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में हुए चुनावों की तुलना में अब तक मतदान वाले 90% निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में या तो वृद्धि हुई है या स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। 181 सीटों पर मतदान में 50,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई, जबकि 156 निर्वाचन क्षेत्रों में यथास्थिति बरकरार है। यानी पिछली बार जितने लोगों ने वोट दिया था, करीब करीब उतने ही लोगों ने इस बार भी वोट दिया है। 36 निर्वाचन क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा वोटों में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले 4 चरण में 100 पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा 110 महिला मतदाता मतदान कर रही हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में 93,63,000 की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 84,70,000 बढ़ी है। 373 में से 270 निर्वाचन क्षेत्रों में भागीदारी में वृद्धि देखी गई। एसबीआई रिसर्च के एक विश्लेषण के अनुसार महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। वोटों के रुझान बताते हैं कि कर्नाटक में 2024 में मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ इस बार 35,50,000 लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद तेलंगाना में 31,90,000 लोगों ने वोट दिया है और महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बार वोट दिया है। रिपोर्ट में पिछले 4 चरण में अब तक के रुझानों के आधार पर कहा गया है कि इस लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 67.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जो कि 2019 में 67.7% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।